हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले द फर्स्ट इंटरनल गोड का एपिसोड नंबर 152। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंसेस लीनर टियानमिंग से कहती है, क्या तुम खुश हो? तो टियानमिंग कहता है, मैं खुश, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं चाहता हूँ ये समय ऐसे ही रुक जाए। तो प्रिंसेस लीनर कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। आगे प्रिंसेस लीनर को टियानमिंग के पॉकेट में कुछ लगता है। वो बोलती है, तुम्हारे पॉकेट में क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मेरे हाथ में लग रहा है। फिर टियानमिंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ नहीं लाया हूँ अब। फिर आगे टियानमिंग अपने पॉकेट में हाथ डाल के चेक करता है कि क्या है। तो फिर बोलता है, अच्छा अब मैं समझा। आगे हमें दिखाया जाता है कि टियानमिंग अपने पॉकेट से एक बॉल टाइप निकालता है। कहता है, ये तुम इसकी बात कर रहे हो? ये तो मैंने यू लिंक से काफ़ी समय पहले लिया था। टियानमिंग वो बॉल प्रिंसेस लीनर को देने लगता है, पर प्रिंसेस लीनर ये देखे उसको मना करने लगती है, बोलती है नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकती हूँ। पर टियानमिंग उसको वो बॉल दे ही देता है। प्रिंसेस लीनर उस ऑर्ब की पावर ऑब्जर्व कर लेती है और कहती है, मेरी सारी नेल्स की पावर मेरे पास वापस आ गई। मैं आपको सबको बता दूं, प्रिंसेस लीनर के 10 नाखूनों में अलग अलग टाइप की पावर्स हैं, जिनमें से 5 नाखूनों की पावर यूलिंग ने पहले उनसे छीन ली थी, लेकिन अब उनके 10 नाखूनों में उनकी सारी पावर वापस आ गई है। अब मुझे मेरी पावर वापस पाके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर प्रिंसेस लीनर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आके टियानमिंग से अटैच होने की कोशिश करती है, बोलती है रुको मैं तुमसे एक बार अटैच होकर देखती हूँ। टियानमिंग बोलता है ठीक है। प्रिंसेस लीनर टियानमिंग से बहुत अच्छी तरह से अटैच हो जाती है और टियानमिंग कहता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड की वजह से हमारी पावर और कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और टियानमिंग के शरीर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। टियानमिंग आगे कहता है, इस पोजीशन की फीलिंग इसको काफ़ी लंबा समय हो गया महसूस किए हुए। आगे टियानमिंग प्रिंसेस लीनर से कहता है कि लीनर, अब तुम्हें मेरे परमिशन के बिना सोल बर्निंग अटैक को करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक मैं नहीं करता तब तक तुम ये अटैक नहीं कर सकती हो। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर प्रिंसेस लीनर शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं भी अब उस नेकलेस में वापस नहीं जाना चाहती हूँ तुम्हें छोड़ के। वहाँ रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर टियानमिंग खांसते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अभी मुझे हेवनली विल रियल में पहले पहुँचना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस लीनर कुछ देर बाद वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है, टियानमिंग अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे क्युआंगी से भी कुछ देर के लिए मिलना है, फिर हम बाद में मिलते हैं, तुम अपना कल्टीवेशन करो। टियानमिंग बोलता है ठीक है। प्रिंसेस लीनर के वहाँ से चले जाने के बाद टियानमिंग अपने ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को बाहर लाता है और कहता है चलो स्टार्ट करते हैं अब। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है टियानमिंग अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है उसी एंसेस्टर टॉम के पास। कुछ देर बाद टियानमिंग का कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। फिर टियानमिंग फिनिक्स से कहता है, फिनिक्स तुम्हारा कल्टीवेशन हो गया तो तुम बाहर आओ। फिनिक्स बाहर आते ही कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कल्टीवेशन पूरा हो गया? फिर टियानमिंग कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी एसेंस पहले ही फील हो गई। फिर टियानमिंग अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है, अब मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जून नियानजिंग भी अब मेरे कोई अपोनेंट नहीं रही है। आगे फिनिक्स कहता है कि तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तुम अब लीनर से अटैच हुए बिना भी हेवनली विल रियलम वालों को बड़ी आसानी से हरा सकते हो। फिर टियानमिंग कहते हैं, हाँ ये सच है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें टियानमिंग को एक पहाड़ के ऊपर से एक सिटी को देखते हुए दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन साउथ का सेक्ट अजूरे टेम्पल पे आता है। फिर हमें अजूरे टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ एल्डर बैठे हुए थे। वहाँ पे एक आदमी आके बोलता है, हमारे पास एक गुड न्यूज़ आई है ग्रैंड ओरियन सेक्ट की तरफ से। वो बंदा आगे पूरी बात बोलता है उससे पहले कुछ एल्डर खड़े बोलते, क्या ग्रैंड ओरियन सेक्ट ख़त्म हो गया? और आया हुआ आदमी कहता, नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्लाउड मिस्ट सेक्ट और ऑनिक्स सेक्ट दोनों ने हाथ मिला के ग्रैंड ओरियन सेक्ट पे अटैक किया था, लेकिन वहाँ पे युआन टाइजी था जो ग्रैंड ओरियन सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसके पास ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड भी थी और उसने ऑनिक्स सेक्ट के ग्रैंड एडलर के साथ फाइट करके उसे हरा दिया और उनके सिपाहियों को रिट्रीट करने में मजबूर कर दिया। फिर वही एल्डर बोलता है जिसको लगा था कि ग्रैंड ओरियन सेक्ट खत्म हो गया, वो कहता है फिर क्या हुआ, युआन टाइजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? लेकिन वहाँ के ग्रैंड एल्डर उस एल्डर को इतना ज़्यादा बीच में बोलते हुए देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहते हैं, गोयू उसे बार बार बीच में इंटरप्ट करना बंद करो, उसे अपना बात ख़त्म कर लेने दो। फिर वो ग्रैंड एल्डर उस बंदे से कहते हैं, आगे बताओ आगे क्या हुआ? फिर वो आदमी आगे बोलता है, ली वुडी जो वाइस सेक्ट मास्टर था वो ग्रैंड ओरियन सेक्ट का, उसने एम्पीरियल सेट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर उसने युआन टाइजी को मौत के घाट उतार के उसे ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को ले लिया और फिर से ग्रैंड ओरियन सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन गया। ये सुन के पूरे हॉल में मातम सा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है कुछ देर के लिए। फिर अचानक सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कोई बोलता है ग्रेट, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन ग्रैंड ओरियन सेक्ट को, कॉन्ग्रेचुलेसन ली वुडी को। फिर वो ग्रैंड एल्डर भी कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन ली फैमिली को। ये सुन के तो गुयू एकदम काला पड़ जाता है, वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, उसने सेंट रियल में कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। उसके पीछे साउथ का सेक्ट मास्टर होता है, कहता है गोयू तुम क्या बात कर रहे हो?
फिर आगे वो साउथ का सेक्ट का मास्टर उस सारे एल्डर्स को कहता है, मुझे अंदेशा है कि किसी 3 एल्डरों ने मेरे पीछे विश्वासघात किया है। उसने मेरे डिसिपल्स को भड़काया है मेरे खिलाफ, और उन 3 एल्डरों ने मेरे डिसिपल को इतना ज़्यादा धमकाया है कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर तक कर दिया। वो मैं 3 एल्डरों को छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं उनकी कल्टीवेशन बर्बाद करूँगा, फिर मैं उन्हें अंडर वाटर प्रिज्म में डाल दूँगा। आगे फिर वो गोयू का नाम लेता है, बोलता है, फर्स्ट एल्डर गोयू, तुम पहले अपनी कल्टीवेशन बर्बाद करो, फिर मैं तुम्हें अंडर वाटर प्रिज्म में डालूंगा। आगे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अंडर वाटर प्रिज्म दिखाया जाता है जो एक गोले के शेप में होता है। वहीं पे हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होते हैं। आगे फिर हमें उन्हीं सारे खड़े हुए लोगों का सीन दिखाया जाता है। उसमें से कोई कहता है, अनएक्सपेक्टली ये ली फैमिली का ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसने डायरेक्ट इम्पीरियल सेंट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया, ये काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय है। आगे हमें दिखाया था वहाँ पे डोंगियो भी होता है और उसकी फैमिली भी होती है। डोंगियो वही है जो येलो बाल है जिसका, और जो बूढ़ा इंसान है वो होली एम्परर है। होली एम्परर कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से गया था, तुमने इतना ज़्यादा ट्रबल कॉज कर दिया यहाँ पे। फिर वो दूसरा आदमी कहता है, होली एम्परर ये ओनिक्स सेक्ट और क्लाउड मिक्स सेक्ट हार गए, इसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रबल हो गया है। आगे होली एम्परर अपने बेटे का नाम बोलते डोंगियो। डोंगियो बोलता है, ओके फादर। ये लोग बिना बोले समझ गए क्या, बाप बेटे का क्या प्यार है, इतना गहरा प्यार। आगे होली एम्परर कहता है, तुम अपने 60,000 सेंट को लो, 70,000 हेवनली कार्ड को लो और क्लाउड मिस सेक्ट और ऑनिक्स सेक्ट की मदद करने के लिए जाओ और उन्हें कहो कि ऑनिक्स सेक्ट की क्वीन को जाने दे, और तुम्हें पता ही आगे क्या करना है। फिर आगे कहता है कि हाँ मुझे पता है आगे क्या करना है, अगर वो उन्हें नहीं छोड़ते तो हम उस पर अटैक कर देंगे, और इतने सारे लोग अटैक देख के वो साउथ का सेक्ट से मदद ज़रूर मांगे। फिर होली एम्परर कहता है, हाँ अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना, और बची हुई जो ट्रूप है वो यहाँ रहेगी और ली वुडी के साथ डील करेगी। फिर वो आदमी कहता है ओके। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सीन टियानविंग पे आता है जो अपने हाथ में ग्रैंड ओरिजिन स्वॉर्ड को पकड़े हुए कह रहा होता है, मैं ग्रैंड ओरिजिन स्वॉर्ड की वजह से काफ़ी तेज़ी से ब्रेक थ्रू कर पाया और हेवनली विल रियलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गया। आगे हमें दिखाया जाता है टियानविंग को कोई आवाज़ देता है, कहता है मेरे बेटे। ये देख के टियानविंग कहता है, और अडॉप्टेड फादर और टीचर आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शॉकिंग वहाँ आता है और कहता है, टियानविंग हमें जल्दी ही जाओजू किंगडम पहुंचना होगा। ये सुनकर टियानविंग काफ़ी हैरान हो जाता है, बोलता है अचानक क्यों। शॉकिंग कहता है, जल्दी यहाँ से पहले चलते हैं, फिर मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ सब कुछ। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस लीना और टियानविंग शॉकिंग के ड्रैगन में बैठ जाते हैं, पीछे से नीचे से लिवडी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यहाँ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, अब तुम शांति से यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर टियानविंग कहता है, ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर शॉकिंग अपने ड्रैगन से कहता है, अब चलो यहाँ से। उसका ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस लीना और टियानविंग ड्रैगन के राइड के काफ़ी ज़्यादा मजे ले रहे होते हैं। प्रिंसेस लीना कह रही होती है, वे विंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टियानविंग कहता है, हाँ ये मेरी बॉडी को काफ़ी तेज़ी से लग रहा है। शॉकिंग टियानविंग से पूछता है, तुमने हेवनली विल पे ब्रेक थ्रू कर लिया क्या। तो टियानविंग कहते हैं, हाँ मैंने कर लिया। ये बात करते करते हम लोग तब तक पहुँच जाते हैं, बोलते हैं हम लोग पहुँच गए। फिर हमें दिखाया जाता है हम लोग किंगडम के ऊपर से उड़ के जा रहे होते हैं। किंगडम के नीचे वाले लोग देख के कह रहे थे, ये क्या है। फिर दूसरा कहता है, ये तो ड्रैगन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट है। फिर कोई कहता है कि ये इतना बड़ा बीस्ट मुझे लगता है ग्रैंड ओरिजिन सेक्ट का ही बीस्ट होगा। अगले सीन में हमें ट्रेनफू पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं टियानविंग के दादाजी होते हैं जो कहते हैं, यूनर तुम यहाँ से चले जाओ। फिर यूनर कहती है, मैं यहाँ से आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं आप सबको बता दूँ ये टियानविंग की माँ है, ये किसी कारण की वजह से इतनी छोटी हो गई हैं। आगे यूनर कहती है, सुपरवाइज़र आपको हमें एक रीज़न बताना होगा, आपने अचानक हम पे हमला क्यों किया है। पर सुपरवाइज़र को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही हो। फिर उसके ऊपर एक स्लैश कर देता है। ये देख के टियानविंग के दादाजी कहते हैं, यूनर बच के। पर वो हमला यूनर को जाकर लग जाता है। उस हमले से यूनर के मुंह पे एक स्क्रैच लग जाता है। थोड़े बहुत मैं कहीं मिस्टेक कर देता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश करूँगा इसे। और आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।